नमस्कार दोस्तों। लाहौर में दिन दिहाड़े गोलियां चली और निशाने पे था आमिर हमजा, एक ऐसा नाम जिसे भारत के खिलाफ कई साजिशों का दिमाग माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हमला है या एक बड़ा गेम बदलने वाला है? कौन था आमिर हमजा? लश्कर तैयबा का को कमांडर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, संगठन के फंडिंग, रिक्रूटमेंट और प्रोपेगेंडा का मास्टर। ये बंदूक चलाने वाला नहीं था, ये दिमाग चलाने वाला खिलाड़ी था। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के खिलाफ इसका क्या रोल था? शुरुआत में लश्कर सिर्फ कश्मीर तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अंदर डीप ऑपरेशन शुरू हुए। कई रिपोर्ट्स में माना जाता है कि ऐसे ऑपरेशन के पीछे प्लानिंग और नेटवर्क में आमिर हमजा जैसे लोगों का बड़ा रोल था। बेंगलुरु अटैक एंगल 2005 में बेंगलुरु में जो टेरर एक्टिविटी सामने आई, उसे लश्कर का कश्मीर के बाहर विस्तार माना गया और कहा जाता है कि इस तरह के एक्सपेंशन में आमिर हमजा का स्ट्रेटेजिक रोल था। अब सबसे खतरनाक पहलू, आमिर हमजा सिर्फ आतंकी नहीं था, वो एजुकेटेड राइटर और स्पीकर भी था। मैगजीन एडिट करता था, स्पीचेस देता था और लोगों को इन्फ्लुएंस करता था टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। अनपढ़ आतंकी सिर्फ हमला करता है, पढ़ा लिखा आतंकी एक पूरा सिस्टम खड़ा कर देता है। यही वजह है कि ऐसे लोग ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अभी भारत में आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस देखा, इसमें सारे जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर थे वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो ये उन अनपढ़ आतंकियों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आतंकवाद बिना पैसे से नहीं चलता, और ये लोग पैसा कैसे जुटाते थे? इनके पास चैरिटी और एनजीओ के नाम पे ट्रस्ट बनाना, जैसे जमात उदावा, डोनेशन लेना, हेल्प के नाम पर उसी पैसे से टेरर फंडिंग में यूज़ करना। इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क को मैनेज करता था आमिर हमजा। लाहौर में न्यूज़ ऑफिस के बाहर गोली मारी गई। अटैकर अननोन गनमैन, जिसे भारत में अभी धुरंधर और भारत का हमजा भी कहा जाने लगा है। हालात हमजा की क्रिटिकल बताई जा रही है। इस साल में दूसरी बार उस पर हमला हुआ। अब सवाल उठता है, कौन मारना चाहता है इसे? अंदरूनी गैंग राइवलरी है या कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक क्लीन अप है? अगर ये मरता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक नेटवर्क को झटका है। क्यों? रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट, फंडिंग कंट्रोल और प्रोपेगेंडा मास्टर, ऐसे लोग रिप्लेस करना आसान नहीं होते। लेकिन आतंकवाद एक व्यक्ति से ख़त्म नहीं होता, नेटवर्क बचा रहता है। आतंकवाद की असली ताकत बंदूक नहीं है, वो है उसकी आइडियोलॉजी, फंडिंग और रिक्रूटमेंट। और आमिर हमजा जैसे लोग इन तीनों के मास्टर होते हैं। लाहौर में चली गोलियां सिर्फ एक आदमी पर नहीं चली, ये एक पूरे सिस्टम पर वार हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या इसे आतंकवाद खत्म होगा या सिर्फ चेहरा बदलेगा?